मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर निकल पड़े हैं अपने बेहद पसंदीदा काम पर। जी हां, अब वो हफ्ते में 2 दिन प्रदेश में पदयात्रा करेंगे। शिवराज जी इसे विकसित भारत संकल्प पदयात्रा का नाम दिया है। यात्रा के दौरान वो किसानों से संवाद कर रहे हैं और कृषि वैज्ञानिकों को किसानों से मिलवाकर अपनी यात्रा को रचनात्मक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यात्रा के दौरान वो टाइगर अभी जिंदा है बोलकर अपने विरोधियों की बेचैनी भी बढ़ा देते हैं। शिवराज की पदयात्रा के पीछे क्या कोई राजनीतिक मकसद भी छिपा है? इस रिपोर्ट में देखिए। अपनी पदयात्राओं के लिए पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान 25 साल बाद फिर से पदयात्रा पर निकले हैं। यात्रा की शुरुआत विदिशा की बुदनी विधानसभा से हुई, जिसे विकसित भारत संकल्प पदयात्रा नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस पदयात्रा में उनकी पत्नी साधना सिंह, बेटा कार्तिकेय सिंह और बहू अमानत भी कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे हैं। जनता के बीच उनका गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। पारंपरिक नाच गानों के बीच कहीं लोग आरती की थाल लेकर खड़े हैं तो कहीं उन्हें कंधे पर बैठाया जा रहा है। बुदनी विधानसभा क्षेत्र में लड़कुई से भतकुई तक विकसित भारत संकल्प पदयात्रा की शुरुआत हुई। इस दौरान उन्होंने मंच से टाइगर अभी जिंदा है बोलकर लोगों में उत्साह भर दिया है। पैदल वहीं से अच्छा, हम तो वहीं से चल देंगे जी, आप क्या डरा रहे हो क्या? टाइगर अभी जिंदा है जी, टाइगर अभी जिंदा है जी। शिवराज सिंह चौहान के मध्य प्रदेश प्रेम से हटकर इस यात्रा के मकसद को देखें तो दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री चाहते हैं कि केंद्र की योजनाओं का गांव-गांव तक प्रचार प्रसार हो। विकसित भारत के बारे में वो लोगों को बताने निकले हैं। वैज्ञानिक भी किसानों के द्वार पहुंचेंगे। गांव के विकास में भाग लेने के लिए वो लोगों को प्रेरित करने निकले हैं और इसके अलावा एमपी की जनता से जुड़े रहने की भी एक पहल है। उनकी इस पदयात्रा में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और वैज्ञानिक भी साथ चल रहे हैं, जो खेतों में जाकर किसानों से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें नई जरूरी जानकारी भी देंगे। वो तो यात्राओं के लिए जाने ही जाते हैं। जो पदयात्रा है वो ज़्यादातर तो वो अपने कनेक्ट के लिए। दूसरा आप कह सकते हैं कि सब उनके पुत्र को भी कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र से वो अवगत कराना चाहते हैं, लोगों से मिलवाना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान इसे प्रधानमंत्री के संकल्प को आगे बढ़ाने वाली यात्रा बता रहे हैं। खुद पैदल चल रहे हैं ताकि लोग अपने गांव के लिए कुछ करने के लिए आगे आएं। लेकिन सियासी गलियारों में इसके मायने भी कुछ अलग निकाले जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती जो भाजपा की भविष्य की राजनीति के लिहाज से देखेंगे तो उसमें कई सवाल होंगे और कई मंतव्य हो सकते हैं। लेकिन जो संसदीय क्षेत्र के बाहर जब कोई यात्रा होगी तो हम आपको उसमें कुछ ये अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य के नेतृत्व के खिलाफ है या राज्य के नेतृत्व को कोई चुनौती देने वाली है। इस यात्रा में राज्य के नेतृत्व के लिए कोई समस्या मुझे नहीं लगता कि खड़ी होने वाली है। मध्य प्रदेश की राजनीति में अमिट छाप छोड़ने के बाद दिल्ली में मंत्री बने और अब केंद्रीय मंत्री बनकर गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। प्रधानमंत्री की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में ये पदयात्रा न केवल एक राजनीतिक अभियान है, बल्कि ये उनके मामा के रूप में जनता से जुड़ाव का एक प्रतीक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जैसा कि हम जानते हैं कि शिवराज सिंह चौहान राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। वो कोई भी काम बिना राजनीतिक मकसद के नहीं करेंगे। फिलहाल उनकी इस यात्रा को जानकार अपने संसदीय इलाके में लगातार सक्रिय रहने के तौर पर देख रहे हैं। पर 2 दिन उनकी यात्रा बुदनी में ही रही और यहाँ उनके पत्नी, बेटे कार्तिकेय और बहू के साथ रहने से ये पदयात्रा अब बेटे के राजनीतिक लॉन्चिंग की तैयारी ज़्यादा लग रही है।